कहावत है कि हर चुनावी नतीजा कुछ साइड इफेक्ट्स भी लेकर आता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आए जनादेश के बाद भी सियासी उथल पुथल के दौर लगातार नजर आ रहे हैं। करारी हार के सदमे से गुजर रहे विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को एक करारा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी ने अघाड़ी से नाता तोड़ने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे गुट द्वारा हिंदुत्व की ओर वापसी के संकेत से आहत होकर यह फैसला लिए जाने की दलील दी जा रही है और ये दलील दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के मुखिया अबू आसिम आजमी। वो अपने इस ऐलान पर जल्द ही पार्टी मुखिया की औपचारिक मुहर लगाए जाने की बात भी कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासी हलचल में यूपी की क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी के किरदार की। इस सियासी घटनाक्रम की असल वजहों को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, टटोलेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यह फैसला लिया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के मुखिया अबू आसिम आजमी ने एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी से हटने के फैसले के पीछे दलील दी है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता मिलिंद नार्वेकर ने अखबार में एक आपत्तिजनक विज्ञापन दिया है। यह जो विज्ञापन है इसके बारे में बता दें कि इसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल लोगों को बधाई दी गई थी। नार्वेकर के इस पोस्टर में कहा गया था कि जिन्होंने ये किया है मुझे उन पर अभिमान है, गर्व है। इस पोस्टर में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और खुद मिलिंद नार्वेकर की तस्वीर लगी हुई थी और उद्धव ठाकरे के कई करीबी जो नेता हैं, कई दिग्गज चेहरे हैं, उन्होंने भी एक्स पर इस पोस्ट का समर्थन ही किया और मस्जिद गिराए जाने का स्वागत करते हुए कई जो पोस्ट लिखी गई। अबू आसिम आजमी ने कहा कि इन हरकत की वजह से ही हम महाविकास अघाड़ी छोड़ रहे हैं। मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात कर रहा हूं और आजमी ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महाविकास अघाड़ी से अलग होने के उनके फैसले से सहमत होंगे और जैसे ही उनकी मंजूरी मिलेगी एमवीए से अलग होने का औपचारिक ऐलान बाकायदा कर दिया जाएगा। अब ये तो माना जा रहा है कि बिना अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की सहमत के ऐसा इतना बड़ा बयान अबू आसिम आजमी नहीं देंगे। खैर, अखिलेश यादव तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सोलापुर में एक रैली में एक ईवीएम के खिलाफ जो महाविकास अघाड़ी चला रही है उसमें एमवीए के घटक दल शरद पवार की एनसीपी के गुट के नेता जो शरद पवार हैं, उन्होंने बयान दिया था कि शिवसेना नेता के मुद्दे पर तो वो नहीं बोले कि जो बाबरी विध्वंस को लेकर दिया, लेकिन अबू आसिम आजमी के बयान पर उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी से जब ये पूछा गया कि वो अलग हो रहे हैं तो शरद पवार ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा का केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय इस पर फोकस किया, इस बात पर दृढ़ है कि विपक्ष की एकता जरूरी है। यानी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने तो अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। पवार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अबू आसिम आजमी के बजाय अखिलेश यादव वही सपा के कर्ता धर्ता हैं, नीति नियंता हैं, वो तो कतई नहीं चाहेंगे कि एमवीए से सपा अलग हो। वहीं सपा नेता अबू आसिम आजमी के बयान पर पलटवार करते हुए आदित्य ठाकरे ने अपना बयान दिया, टिप्पणी की। उन्होंने कहा मैं इस पर कोई बयान तो नहीं देना चाहता, अखिलेश यादव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सपा महाराष्ट्र में कभी कभी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है। यह आदित्य ठाकरे ने तंज कसा और यह बड़ा कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमारा हिंदुत्व हृदय में राम और हाथ को काम के बारे में है, हमारा हिंदुत्व सभी को एक साथ लेकर चलने के बारे में है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की नेता हैं मनीषा कायंदे, उन्होंने भी एक बयान दिया है इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि अबू आजमी को ये बातें इतनी देर में समझ में आई। महाराष्ट्र में एमवीए की बुरी तरीके से हार के बाद इस तरीके की बातें वो करने लगे हैं। अगर एमवीए की जीत होती तो क्या वो ऐसी बात करते? ऐसे में कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और उनकी ये कोई नई चाल है। यह मनीषा कायंदे जो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की नेता है, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो यानी अबू आसिम आजमी यूबीटी के नाम से रो रहे हैं,
जिसका कोई दूसरा मतलब भी निकल सकता है। खैर, इन बयानों की कड़ी के बाद आपको बता दें कि भले ही सपा नेता अबू आसिम आजमी उद्धव ठाकरे गुट के फिर से हिंदुत्व की ओर झुकने से आक्रोशित होकर अघाड़ी से उनका मन खट्टा हो जाने की वजह गिना रहे हों, ये दलील वो दे रहे हों, लेकिन सियासी विश्लेषक मानते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी का मन तो तभी से खट्टा होने लगा था, तभी से उनके मन में दुराव पैदा होने लगा था जब चुनाव के दौरान सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी ने बेरुखी जताई थी। यहां तक कि अघाड़ी के तीनों मुख्य घटक दल यानी कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के शरद पवार का गुट, इन तीनों ने जब भी इनकी कोई बैठक होती थी तब छोटे दलों को तो ये आमंत्रित ही नहीं करते थे और समाजवादी पार्टी को भी बैठक में पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जाता था और ये इस तरीके से उनकी अनदेखी किया जाना ये सपा के खेमे को कतई नहीं भाता था। पर सपाई खेमे का आकलन था कि एमवीए सत्ता में आएगी और ऐसा होता, ऐसी स्थिति होती तो सपा का आकलन था कि अगर वो हटेगी उनसे तो उसके लिए नुकसान का सौदा होगा, घाटे का सौदा होगा। लेकिन अब सरकार बनाने की जब अघाड़ी की संभावनाएं ध्वस्त हो गई तो सपा की भी रिश्ते जारी करने की जो मंशा थी वो भी धाराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी की ओर से जुलाई में मुंबई में एक बड़ा आयोजन बुलाया गया था, एक भव्य आयोजन हुआ था। अबू आसिम आजमी ने इसकी पूरी रूपरेखा तय की थी इस आयोजन की। इसमें जो सांसद हैं नवनिर्वाचित थे उस वक्त, वो भ्रमण और स्वागत समारोह ये वहां पर कराया गया था। 35 सपा सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया था मुंबई में। देश की आर्थिक राजधानी में आयोजित इस आयोजन को सपाई खेमे की ओर से शक्ति प्रदर्शन के बाबत एक मेगा गेम शो उस तरीके से देखा गया था, उसी की संज्ञा इसे दी गई थी और यह माना गया था कि अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव तब होने वाला था जुलाई में, उसकी शुरुआत बयार पहनी शुरू हुई थी, तो माना गया था कि उसी के लिहाज से वो एक सियासी दांव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव में चूंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी सपा को साथ में नहीं जोड़ा गया था। सियासी जानकार ये भी आकलन कर रहे थे कि यूपी के सांसदों को मुंबई में बुलाने के पीछे विपक्षी गठबंधन में, यही यानी जो महाराष्ट्र का विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन का एक छोटा हिस्सा महाविकास अघाड़ी था, उसमें सपा को सम्मानजनक स्थान दिए जाने के लिए दबाव बनाने की अबू आसिम आजमी की रणनीति के तौर पर यह सारी कवायद की गई थी। ये आकलन था सियासी विश्लेषकों का। दरअसल अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही सपा मुंबई में जड़ें जमाने लगी थी। मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव हुए थे, शुरुआती दौर में 90 के दशक की शुरुआत में ही 20 पार्षद चुनाव जीत गए थे। सपा पार्षद यूसुफ अब्राहनी, उन्हें मुंबई महानगर पालिका में गठ नेता चुना गया था। 1995 का महाराष्ट्र का विधानसभा जब चुनाव हुआ तो सुहेल लोखंडवाला, वशीर पटेल, मोहम्मद अली ये चुनाव जीते थे। 3 विधायक समाजवादी पार्टी के बने थे उस वक्त 1995 में। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो हिस्सा है उसके जौनपुर, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, ये तमाम जिले ऐसे हैं जहां के मूल कई निवासी बड़ी आबादी, बड़ी तादाद में वो रोजी रोटी की तलाश में मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, मालेगांव इन सारी जगहों पर बस गए हैं, कई वर्षों से बसे हुए हैं। मुंबई की मानकोर, शिवाजी नगर, भायखला, वर्सोबा, ठाणे की भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, ये सीटें ऐसी हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों की बड़ी आबादी, वहां पर उनकी बसावट है, वो वहां पर है। इनमें से मुस्लिम बिरादरी सबसे ज़्यादा बहुतायत में है, वो बड़ी तादाद में है और इसी मुस्लिम आबादी के सहारे उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसने अपनी आमद दर्ज की महाराष्ट्र में इनके जरिए ही। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी सपा को भले ही महाविकास अघाड़ी ने सीधे तौर से नहीं उनका साथ दिया हो, लेकिन 2 सीटें उन्होंने हासिल कर ली। मानखुर्द, शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी चुनाव जीते, उन्होंने 83,588 वोट हासिल किए थे और एनसीपी के नवाब मलिक को शिकस्त दी थी। एआईएम के प्रत्याशी को भी हराया था। वहीं भिवंडी ईस्ट सीट से समाजवादी पार्टी के रईस शेख,
वो चुनाव जीते थे 52,000 से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से, उन्होंने जीत दर्ज की थी। बहरहाल, महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ी ताकत ना होने के बावजूद मुस्लिम समुदाय में मजबूत पकड़ और गहरी पैठ ये रखती है समाजवादी पार्टी, और इसी वजह से उसकी मौजूदगी को नकार नहीं सकता है विपक्षी खेमा। खासतौर से जो गठबंधन के घटक दल हैं वो जानते हैं समाजवादी पार्टी की वहां पर उपयोगिता तो है ही। अब देखना यह होगा कि अबू आसिम आजमी के एमवीए से अलगाव के ऐलान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव क्या रुख अपनाते हैं। हालांकि उनके सामने कुछ दुविधा की भी स्थिति होगी, क्योंकि विपक्षी गठजोड़ बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनके महाराष्ट्र के इलाकाई छत्रप और दिग्गज मुस्लिम चेहरा अबू आसिम आजमी नाराज हो सकते हैं, और उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकती है। और अगर उनकी बात मानते हैं तो फिर जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, उसमें से एक बड़ा हिस्सा, उसका एक बड़ा मजबूत एक घटक है समाजवादी पार्टी, वो अगर अलगाव की बात महाराष्ट्र में करते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन पर भी इसका असर होना तय होगा। खैर, जो भी घटनाक्रम होता रहेगा, इस सिलसिले में महाराष्ट्र में हलचल होगी, जिसका एक सिरा अगर उत्तर प्रदेश से जुड़ा रहेगा तो हम इसकी चर्चा लगातार करते रहेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।